वेलकम टू अवर चैनल KB360। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक का 8th चैप्टर फेयर एंड शेयर। तो चलिए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। शबनम एंड मुक्ता आर एंजॉइंग देयर लंच। दो बच्चे हैं, एक का नाम है शबनम, दूसरे का नाम है मुक्ता। दोनों क्या कर रहे हैं? अपना लंच ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं। डू यू वांट चॉकलेट? ये बच्ची बोल रही है क्या इसके पास चॉकलेट है, और ये बोलती है क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? यस प्लीज़। ये दूसरी वाली बच्ची बोलती है हाँ मुझे चाहिए। यू हैव टू शेयर योर पराठा विद मी। तो ये बोलती है ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपना पराठा शेयर करना होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? पराठा है। आप देख रहे होंगे। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू शेयर द चॉकलेट एंड पराठा इक्वली। अब आप ये सोच सोच सकते हैं कि आखिर वो किस तरह से अपने पराठा और चॉकलेट को वो शेयर करेंगे। फिर इन लोगों ने तो कर तो लिया, फिर उसके बाद क्या होता है? इट इज़ नॉट फेयर यू गेव मी अ बिगर पार्ट। ठीक है, तो इस बच्ची के पास जिसके पास चॉकलेट थी उसने क्या किया? उसने इस बच्ची को क्या कर दिया? चॉकलेट दे दी। लेकिन क्या देख, ये बच्ची बोलती है कि ये तो आपने मुझे चॉकलेट का ज़्यादा पार्ट मुझे दे दिया है। तो ये बोलती है हाँ सच में ऐसा हुआ है। दीज आर नॉट इक्वल। ये बोलती है देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तुमने मुझे बड़ा वाला पार्ट दे दिया और अपने पास छोटा रख लिया। वी विल डिवाइड द पराठा इक्वली। तो दूसरी बच्ची बोलती है कि हाँ ठीक है, अब अगली बार से हम क्या करेंगे? पराठा इक्वली डिवाइड कर लेंगे। थिंक अबाउट स्ट्रेटजी दैट यू कैन यूज टू चेक वेदर टू पीसेस आर इक्वल और नॉट। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि अगर आपको इस तरह से चॉकलेट या पराठा डिवाइड करना हो, एक तो आप इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए अब देखते हैं, लेट्स डिस्कस। अब डिस्कस करते हैं, आप लोग इसको सोचते रहेंगे। हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली। आप जो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं वो इक्वली कैसे शेयर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज शबनम फोल्डिंग द पराठा ओवर इट सेल्फ। आप देख रहे हैं ये पराठा क्या कर रही है? शबनम इसको फोल्ड कर रही है। ये ऐसा क्यों कर रही है? आई विल शो यू हाउ टू डू इट इक्वली। तो ये बोल रही है शबनम की मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो पराठा है उसको इक्वल कैसे हम बांटेंगे या शेयर करेंगे। तो इसको इसने फोल्ड किया। आप देख रहे हैं इस तरह से फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? ये इक्वल पार्ट में इसको हम फोल्ड करने के बाद हम आपस में इसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। दिस इज अ होल पराठा। अब देख रहे हैं ये पराठा है। फिर क्या है? अब इसको हम देख रहे हैं क्या ये इक्वल है? नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। लेकिन जब इसको हम दो पार्ट में फोल्ड करके करेंगे तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा। तो आपको बताना है टिक द पराठा दैट हैज़ बीन कट इक्वली। आपको बताना है कौन सा पराठा इसमें से इक्वली कट किया गया है। तो ये वाला है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू पीपल ईच शेयर इज कॉल्ड हाफ। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ एक है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो जो एक पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हाफ होते हैं। जैसे कि ये था, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट हाफ हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज़ हमारे पास अगर दो एक पराठा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वली पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक हाफ हो जाएगा, एक ये हाफ हो जाएगा। हाउ मैनी हाफ्स मेक वन होल, चेक विद सम हाफ्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि कितने हाफ मिला के एक होल बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई एक पराठा था, उसके दो पार्ट कर दिए, दो हाफ मिलके एक होल बन जाता है, पूरा पराठा बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, चलिए देखते हैं। सर्कल द शेप्स वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड। अब यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, काइट है, ये पिज़्ज़ा है, ये एप्पल है, ये कोल्ड ड्रिंक है, और ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। तो इसमें से आपको क्या करना है? जो भी हाफ में डिवाइड किया गया, शेड किया गया, उसको हमें क्या करना है? टिक करना है। तो इसको देख रहे हैं, ये काइट है, इसको हाफ किया गया है, इसको हम सर्कल कर देंगे। ये क्या है? ये पिज़्ज़ा हाफ में डिवाइड नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं है। ये एप्पल है, एक ये वाला हाफ हो गया, एक ये वाला, ये सही है, तो इसको हम टिक कर देंगे या सर्कल कर देंगे। कोक भी देखेंगे तो कोक भी ये हाफ नहीं है, ये वाला यहाँ पर ये वाला पार्ट कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये नहीं है, इसको हम टिक या सर्कल नहीं करेंगे। फिर इस रेक्टेंगल को देखेंगे तो ये वाला इक्वल है इसके, तो ये भी हमने इसको सर्कल में कर दिया। ड्रॉ अ लाइन टू शो वन हाफ ऑफ द होल। अब हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि ये जो होल है इसको हम हाफ बना सकें। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके, तो ये हाफ बन जाएगा। फिर इसको, इसमें क्या है? ये गन्ना है, इसमें 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं। तो 1 2 1 2, यहाँ पर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड को हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। कोई भी एक हम लाइन खींच के इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसको इस तरह कर दिया।
फिर क्या है, ये पिज़्ज़ा है, इसको हम करते हैं डिवाइड। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ से लाइन खींच दी, ये हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबनम हैज़ ईटन सम चिक्की फ्रॉम 3 साइड, टिक हाउ मच चिक्की इज लेफ्ट। अब शबनम के पास क्या थी, चिक्की थी, उसने उसको खाया है, ये चिक्की है, और उसने 3 तरफ से खाया, इधर से खाया, इधर से खाया और इधर से खाया, 3 साइड से उसको खाया है। अब आपको बताना है कि वो जो उसने जो खाया है या लेफ्ट है, जो बची हुई चिक्की है वो कितनी है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको काउंट करते हैं कितने पीसेस टोटल हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 पीसेस हैं, और उसने खा कितने लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसने 12 खा लिया। 12 क्या है, 24 का हाफ होता है, तो ये लेस देन हाफ तो नहीं है, मोर देन हाफ भी नहीं है, ये क्या है, हाफ है। जो बची हुई है चॉकलेट कितनी है, हाफ है, या जितनी उसने खा ली वो हाफ खा ली उसने। So by coloring half a चिक्की that has been eaten from 2 side। अब आपको क्या करना है, एक चिक्की है उसको आपको हाफ में डिवाइड करना है, कि जिसको दो तरफ से खाया गया हो। तो टोटल इसमें कितने पीसेज हैं, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 6 इंटू 4 24 पीसेज हैं। तो चलिए इसको हमें क्या करना है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, जिसमें दोनों तरफ से खाना होना चाहिए। तो इसमें टोटल हमें 12 को खाना है कैसे भी। तो 1 2 3 4 5 6 इनको कलर कर दिया, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से खा लिया, और जो जितना हमने खाया है वो क्या है, वो हाफ है। अब इनको काउंट करते हैं, ये तो 12 हो गए इसको मिला के और इसके मिला के। इनको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो बचा हुआ पार्ट है वो भी क्या है, 12। तो इस तरह से हमें कलर करना है। ये वाले पार्ट कर देंगे 6 और ये वाले 6 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया वो हो जाएगा। दो साइड से हमने खाया लेकिन हाफ चिक्की हमने खा ली। नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन टू शो डिफरेंट वेज टू मेकिंग अ हाफ। अब क्या करना है, एक ही शेप हमारे पास है और इसको हमें हाफ में डिवाइड करना है। तो हाफ में डिवाइड डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो ये हाफ हाफ हो गया, एक ही है वन। दूसरा हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये सीधी नहीं है लेकिन सीधी हम अगर करेंगे तो हो जाएगी, ठीक है। आपको स्केल से करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, हम यहाँ से इसको 20 से इसको 20 से काटेंगे, तो ये इक्वल पार्ट में हो जाएगी, ये वाला इधर वाला इसमें हो गया। फिर इसको अगर करेंगे तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है तो इतनी ही हम इधर करने 1 2 3 3 लाइन, ये हो गई, और फिर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी कंप्लीट पिक्चर बन गई। ठीक है, ऐसे इधर भी करना है, ये हो गई, फिर यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, और ये बन गई। ऐसे इसको कंप्लीट कर दिया। फिर इसको ऐसे करना है, ये हो गई। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। एक आपको पेपर की शीट लेनी है जिसको हाफ, वो कैसी हो, रेक्टेंगुलर हो। इसको फिर क्या करना है, हाफ इस तरह से फोल्ड करना है। फाइंड ऑल डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर हाफ करेंगे तो एक इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से, तो ये हाफ हो जाएगा। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इन इट इन हाफ, फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज। अब ऐसे आपको, ये तो हो गया रेक्टेंगल, फिर उसके बाद क्या लेना है, एक स्क्वायर पेपर लेना है और उसको इस तरह से दो तरह से फोल्ड करके देखना है और उनको हाफ में डिवाइड करना है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस डिस्कस। देयर वाज एन ओल्ड मैन विद 2 सन अमित एंड बाला। एक ओल्ड मैन था, उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम अमित था, दूसरे का नाम बाला था। ही गेव अ मैंगो ट्री, जिस उसने क्या किया, एक मैंगो ट्री दिया, अ सोलर लैम्प एंड अ वुलन ब्लैंकेट टू देम। उन्होंने क्या किया, उन दोनों बच्चों को एक ट्री दिया, एक सोलर लैम्प दिया और एक वुलन ब्लैंकेट दिया उन दोनों को।
ही आस्क देम टू शेयर दीज थिंग्स अमंग देमसेल्फ, और उसने कहा कि इनको अब क्या करना है, तुम्हें इन दोनों को शेयर करना है आपस में। तो क्या करते हैं, अमित वॉज कनिंग मैन, अमित क्या था, अमित चालाक था। ही टोल्ड हिज ब्रदर लेट अस शेयर द ऑब्जेक्ट इक्वली, तो बोलता है कि चलो ठीक है हम करते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हम इक्वली शेयर कर लेते हैं। आई विल कीप द फ्रूट्स, आई विल कीप द फ्रूट्स, यू कीप द ट्री, वो बोलता है कि मैं फ्रूट्स ले लूंगा और तुम क्या रखना, ट्री रखना। आई विल कीप द लैम्प, मैं लैम्प रख लूंगा ड्यूरिंग द नाइट, यू कैन कीप इट ड्यूरिंग द डे, और वो बोलता है कि तुम कब लेना, तुम दिन में ले लेना लैम्प को और रात में मैं यूज कर लूंगा। आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर, यू कैन कीप इट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग समर, और तुम जब ब्लैंकेट को डिवाइड करेंगे तो हाफ जो ईयर होगा उसमें मैं यूज़ कर लूंगा जब विंटर होंगे, और समर में तुम यूज़ कर लेना। बाला एग्रीड, बाला क्या था, बाला सीधा साधा था, उसने वो एग्री कर लिया। इज दिस अ फेयर वे टू शेयरिंग, क्या ये तरीका सही था, अमित और बाला ने जो शेयर किया आपस में, ब्लैंकेट ट्री, ट्री ब्लैंकेट एंड सोलर लैम्प, क्या ये सही था। इज देयर अनदर वे टू शेयर इट फेयरली, अगर नहीं तो क्या दूसरा तरीका है इसको शेयर करने का, तो आपको ये सोचना है और बताना है। तो इसको वो कैसे कर सकते थे, जब भी फ्रूट्स होते थे वो उनको हाफ हाफ डिवाइड कर सकते थे। फिर क्या करते, ये जो लैंप है उसमें दोनों पढ़ सकते थे किसी को, या दोनों यूज कर सकते थे, रोशनी तो सबको लगेगी। तीसरा क्या है, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को क्या कर सकते थे वो, ब्लैंकेट को एक दिन एक बच्चा यूज कर सकता था, दूसरे दिन दूसरा, इस तरह से वो इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप उनको सोचेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट है लेट अस डू, इनको हम कुछ करके देखना है, कुछ एक्टिविटी है। हेयर आर सम मैंगोज, अब यहाँ पर कुछ मैंगोज हैं। शेयर देम इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों में इनको हमें इक्वली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 मैंगोज हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले को उठाया यहाँ डाल दिया 1, इस वाले को उठाया यहाँ डाल दिया 1, इस वाले को उठाया यहाँ डाल दिया 1, इस वाले को उठाया यहाँ डाल दिया 1। फिर क्या किया हमने, ये बचा इसको यहाँ डाल दिया 1, और इसको यहाँ डाल दिया, तो 3 इसके पास हो गए, 3 इसके पास हो गए। इस तरह से हमने इक्वली दोनों को मैंगोज शेयर कर दिए। तो इस तरह से हमने मैंगोज को डिवाइड कर दिया। अब आगे देखते हैं हाफ एंड डबल। आई हैव हाफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव, अब इस बच्चे के पास कुछ मार्बल हैं 1 2 3, इस बच्चे के पास है 1 2 3 4 5 6। ये बच्ची बोलती है कि मेरे पास, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है, तो ये बोलती है कि मेरे पास हाफ है, आपके पास जितने भी मार्बल्स हैं उसके मेरे पास क्या हैं, हाफ हैं, आधे हैं। आई हैव डबल द नंबर्स ऑफ मार्बल दैट यू हैव, और ये बच्ची बोलती है कि मेरे पास कितने हैं, मेरे पास आपके पास जितने भी मार्बल्स हैं उसका डबल है, यानी कि 3 इसके पास हैं, 6 इसके पास। तो ये अगर बोलेगी तो इसके पास हाफ है इससे, और अगर ये बोलेगी तो इसके पास डबल है इससे। तो चलिए देखते हैं, 3 इज हाफ ऑफ 6, 6 इज डबल ऑफ 3। आगे देखते हैं, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग डबल और हाफ। अब डबल और हाफ हमें बताना है। इन दिस राउंड आई गॉट 4 मार्बल्स, आई गॉट 8 मार्बल्स। अब हमें बताना है क्या है, 4 मार्बल्स आर हाफ, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, हाफ ऑफ 8 मार्बल्स, 8 मार्बल्स आर डबल, डबल ऑफ 4 मार्बल्स। अब यहाँ पर क्या है, इन दिस राउंड आई गॉट 10 मार्बल्स, इनके पास 10 हो गए, इनके पास 5 रह गए। 10 मार्बल्स आर डबल ऑफ 5, यहाँ पर हो जाएगा डबल, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ। तो इस तरह से इसको करना है। फिर आगे है, आई गॉट 12 मार्बल्स दिस टाइम, इन दिस राउंड आई गॉट 6 मार्बल्स। अब क्या करना है, 6 मार्बल्स क्या हैं, 6 क्या है, कम है 12 से, ये क्या हो गए, हाफ, हाफ ऑफ 12, 12 मार्बल्स आर डबल, डबल ऑफ 6 मार्बल्स। अब यहाँ पर 7 हो गए, इनके पास 13 हो गए। ऑन अ नंबर लाइन हाउ फार इज 13 फ्रॉम द डबल ऑफ 7। अब आपको बताना है कि 7 के डबल से कितना दूर है 13। तो 7 का डबल क्या होगा, 7 का डबल, 7 का डबल होता है 14, ठीक है, ये 14 होता है 7 का डबल। तो 7 का डबल 14 ये रहा, 13 ये रहा, तो कितना दूर है, केवल 1। फिर यहाँ पर हाउ फार इज 5 फ्रॉम हाफ ऑफ 14,
14 का हाफ कितना हो गया 7, और 7 यहाँ से 5 से कितना दूर है 1 एंड 2, 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम। तो यहाँ से इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना था, दोनों लाइन को यहाँ से ऐसे कर देंगे। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं गेस हु एम आई। अब यहाँ पर रिडल है, आपको बताना है। यूज द क्लूज टू फाइंड द राइट फ्रैक्शन, टिक द करेक्ट बॉक्स फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस। आई हैव लेस आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 मार्बल्स। 3 मार्बल्स का डबल कितना होता है 6 होता है, और उससे क्या है कोई भी नंबर लेस है, यानी कि 6 से लेस कोई भी नंबर है। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 मार्बल्स। 8 मार्बल्स के हाफ से ज़्यादा, यानी 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक नंबर क्या है जो 4 से क्या है बड़ा है, बट 6 से क्या है 6 से छोटा है। तो ये क्या होगा 5। 5 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको हम कर देंगे टिक। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट एक रिडल है, आई हैव लेस देन डबल ऑफ 4। डबल ऑफ 4 मीन्स 8, 8 से कम, 8 से कम हो गया। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 10 मार्बल्स। हाफ ऑफ 10 मार्बल से ज़्यादा 5। हाफ कितना होगा 10 का 5, और इसका इससे ज़्यादा है, फिर क्या हो जाएगा, तो नंबर हमारा इन दोनों के बीच में होगा, और 8 यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं, इससे 5 से बड़ा हो बट 8 से छोटा हो। यहाँ पर कितना है 8 है, ये नहीं होगा। ये 6 है, ये 3 है, ये भी नहीं होगा, तो ये 6 हो जाएगा। इसको हम टिक कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली अमंग 4 पीपल, ईच शेयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर। अब बात करते हैं क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मान लिया अगर हमारे पास कोई भी एक पिज्ज़ा है, या कोई भी एक पराठा है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक जो पार्ट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, एक क्वार्टर कहलाएगा। उसको क्या बोलते हैं, एक क्वार्टर। और किसी भी होल में उसके कितने पार्ट होंगे, क्वार्टर कितने होंगे 4 होंगे। जैसे कि हमने एक चॉकलेट है, उसको चॉकलेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक क्या हो गया, ये क्वार्टर हो गया। ये क्या है, क्वार्टर है। ये क्या है, क्वार्टर है। तो सारे क्या हो, एक क्वार्टर हैं। ठीक है, तो टोटल उसमें कितने क्वार्टर होंगे 4, क्योंकि उसको हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड किया है। तो इसी को आगे देखते हैं। अब व्हाट पार्ट ऑफ द चिक्की डिड ईच गेट हाउ मैनी क्वार्टर इन अ होल। तो अगर चिक्की है आपके पास और 4 बच्चों में डिवाइड किया जाए, तो ये हर एक बच्चे को कितने मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा या एक क्वार्टर मिलेगा। हाउ मैनी क्वार्टर्स इन अ होल, एक क्वार्टर में कितने हो, एक होल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो उसमें होते हैं 4। और अगर हर एक बच्चे को कितने चिक्की मिलेगी, 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर। चलिए अब आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ प्रैक्टिस का टाइम है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट शो क्वार्टर्स। अब आपको देखना है इसमें कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हमें क्वार्टर दिख रहा है। तो इसमें 1 2 3 4 पीसेज में इसको डिवाइड किया, ये क्वार्टर है। इसमें ये 4 1 2 3 4 तो हैं, बट इक्वल नहीं है, ये क्वार्टर नहीं है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। फिर ये भी इक्वली डिवाइडेड नहीं है, तो ये हाफ भी नहीं है, क्वार्टर तो बात हमें क्वार्टर को ही टिक करना, तो इसको भी नहीं करेंगे। इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 4 क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्या है, ये क्वार्टर है, इसको हम टिक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन टू मेक अ क्वार्टर ऑफ होल। अब ये इसको हमें क्वार्टर में डिवाइड करना है इसको, तो क्या करना होगा, 2 लाइन इसमें करेंगे, और ये हमारे क्या बन गया, एक क्वार्टर ये बन गया, एक ये, तो सारे हमने क्वार्टर बनाने हैं। इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया, ये भी क्वार्टर बन गए। इसको भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ये सारे सारे क्या बन जाएंगे, क्वार्टर बन जाएंगे। थोड़ी सी लाइन सीधी कर सकते हैं इसमें, ये होगी। नेक्स्ट, ड्रॉ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स एंड कंप्लीट द होल। अब एक पार्ट हमें दिया गया है, और हमें क्या बनाना है, फुल बनाना है, होल बनाना है। मतलब इस डिज़ाइन का हमें क्या करना है, होल बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह कर लेंगे, और इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। इस तरह आपको कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ करनी है। ऐसे ही इसका हमें करना है, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा,
एक ये हो जाएगा इस तरह से। इसमें हमें ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट पिक्चर बनानी है। 4 पार्ट्स इक्वली ड्रॉ करके दिखाना है, जिससे कि ये होल पिक्चर बन जाए। तो इस तरह से आप बना लेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर ऑफ द क्वार्टर्स टू कंप्लीट द होल। तो इसमें क्या है, एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीसरा पार्ट हमें बनाना है। इस तरह से इसको हमें ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारी चॉकलेट पूरी करनी है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर इसमें क्या है, एक पार्ट ये है, एक ये है, ये क्या है, एक पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमने रिमेनिंग पार्ट, एक इसमें क्वार्टर कम था, यहाँ पर 3 क्वार्टर कम थे, इनको कंप्लीट करना था। यहाँ पर हमने एक क्वार्टर कंप्लीट करके इसको होल बना दिया, यहाँ पर 3 क्वार्टर कंप्लीट करके होल बना दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। हाफ और क्वार्टर, टिक द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स बिलो। अब यहाँ पर क्या है, दो पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पर एक बच्ची ये है, दूसरी बच्ची ये है। इसने क्या किया है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स थी 1 2 3 4 पहले से थी, 1 2 3 4 यहाँ पर और थी, इसको इसने क्या किया, कलर कर दिया है। यहाँ पर क्या किया इस वाली बच्ची ने 1 2 3 4 5 6 7 8 में से इसने 2 को कलर किया है। तो पहला है सबनम हैज़ कलर्ड हाफ अ क्वार्ट और अ क्वार्टर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये है सबनम। सबनम ने क्या किया है, पहला इसने जो बर्ड्स की हैं हाफ को इसने क्या किया है, कलर किया है, क्योंकि ये 4 ये हैं 4 ये हैं, तो ये हाफ हो गई, हाफ हाफ। नेक्स्ट मुक्ता हैज़ कलर्ड क्वार्टर, यहाँ पर कितनी है, इसको 4 में डिवाइड करें, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, 2 इधर 2 इधर, तो इसने 4। अ क्वार्टर ऑफ वर्ड्स, इसने 4 2 वर्ड्स को किया, यानी कि क्वार्टर वर्ड्स को इसने कलर किया है। सबनम हैज़ कलर्ड हाफ और डबल द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज़ कलर्ड। अब हमें पता है सबनम में कितने कलर किए हैं, 4 किए हैं कलर, और इसने कितने 2 कलर किए हैं। अब आपको बताना है कि सबनम ने जो कलर किया है बर्ड्स को, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट मुक्ता हैज़ कलर्ड क्या है, ये हाफ है 2 से या डबल है, तो 4 इज डबल डबल ऑफ 2, दैट इज, यहाँ पर हम इसको सर्कल करेंगे डबल को। नेक्स्ट लक्षण्या एंड पीहू हैव 16 फ्लावर्स ईच। दोनों के पास, एक लक्षण्या है एक पीहू है, दोनों के पास 16 फ्लावर्स हैं, इसके पास 16 है, 16 इसके पास है। लक्षण्या टाइड हाफ और अ क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर्स। लक्षण्या ने क्या किया है, कितने फ्लावर्स उसने क्या कर दिए हैं, बांध दिए हैं, टाई कर दिए हैं। 1 2 3 4 4 हैं, और उसके पास टोटल कितने हैं, 16 16 है। 16 को अगर हम क्या करें, इसको बना लेते हैं 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल इसके पास कितने हैं, 16 है, इसके पास भी 16 है। इसने क्या किया, इस वाले पार्ट को इसने क्या कर दिया, टाई कर दिया है। तो इसने क्या किया है, 1 क्वार्टर को क्या कर दिया है, फ्लावर्स को टाई कर दिया है। 1 क्वार्टर, 1 ये हो गया, दूसरा ग्रुप 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो 1/4 यानी कि 1/4 को उसने टाई कर दिया, दैट इज अ क्वार्टर ऑफ हर लक्षण्या टाइड। नेक्स्ट पीहू, पीहू ने कितने कर दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसने क्या कर दिया है, 8 को किया है, तो 8 हमारे इतने 8 हो गए, यानी कि हाफ को उसने क्या कर दिया है, टाई कर दिया है। तो ये क्या है, हाफ है, ये जो 8 क्या है, 16 का हाफ है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ हर फ्लावर्स। लक्षण्या टाइड, लक्षण्या ने कितने टाई कर दिए, द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट पीहू टाइड। पीहू ने, लक्षण्या ने हाफ, लक्षण्या ने 4 किए हैं और इसने 8 किए हैं, तो लक्षण्या टाइड हाफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट पीहू टाइड। तो लक्षण्या ने आधे फ्लावर्स टाई किए जितने कि पीहू ने किए, पीहू के जितने किए उससे आधे किए हैं लक्षण्या ने। नेक्स्ट है क्वार्टर एंड होल। अ क्वार्टर, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक क्या है, ये क्वार्टर है, ये क्या है, 2 क्वार्टर्स हो गए, ये 3 क्वार्टर्स हो गए, या और ये 4 क्वार्टर, यानी कि फुल हो गया। नेक्स्ट है लेट अस डू, अब हमारे लिए कुछ एक्सरसाइज है। टिक द शेप्स बिलो दैट शो 3 क्वार्टर्स।
जिनमें 3 क्वार्टर्स हैं उसको हमें टिक करना है, 1 2 3 इसको टिक कर देंगे, 1 2 3 इसको कर देंगे। ये हाफ है, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करना है। 1 2 इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 ही हैं कलर, इसमें एक है, इसको भी नहीं करेंगे। 1 2 3 इसको कर देंगे टिक, 1 2 इसको नहीं करेंगे, 1 2 1 2 3 इसको भी कर देंगे। तो हमने टिक किसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया है और इसको किया है। नेक्स्ट, कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। अब हमें क्या करना है, 2 क्वार्टर्स, यहाँ पर 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4, 2 क्वार्टर्स को क्या करना है, कलर करना है। तो ये कर दिया, एक, दूसरा ये हो गया। नेक्स्ट 1 क्वार्टर को करना है, 4 क्वार्टर्स हैं, 1 2 3 4, तो हमने इसको कर दिया, एक हो गया हमारा। नेक्स्ट है 3 क्वार्टर्स को, 1 2 एंड 3 हो गया। नेक्स्ट है 4 क्वार्टर, यानी कि सारे सारे को कलर करना है, इसमें कलर करेंगे, इसमें इसमें सब में कलर कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 क्वार्टर्स या फुल को करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 क्वार्टर्स को, इसमें करना है 3 क्वार्टर्स, इसमें कर दिया कलर, दूसरे में कर दिया, इस तीसरे में कर दिया, 3 क्वार्टर्स कलर हो गए। फिर है 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर का मतलब 1, इसको कर देंगे, ये हमारा 1 क्वार्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें करना था, ये हो गया। आगे देखते हैं, ड्रॉ लाइन्स एंड कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पर 2 क्वार्टर्स में इसको डिवाइड करना है। 2 क्वार्टर्स के लिए क्या करना होगा, पहले एक लाइन बनाई और लाइन बनाने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पर केवल हाफ हुआ है, अब इसको हमें क्वार्टर बनाने के लिए एक लाइन और ड्रॉ करनी होगी, एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब 2 क्वार्टर्स को हमें कलर करना है, एक क्वार्टर ये कर दिया, एक क्वार्टर ये कर दिया। अब ऐसे ही क्या करना है, 1 क्वार्टर को यानी कि पहले 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 1 पार्ट हाफ हो गया और ये 4 पार्ट हो गए। अब इसमें 1 क्वार्टर को, इसको एक को कलर कर देना है, हो गया। नेक्स्ट है 3 क्वार्टर्स, पहले इसको डिवाइड करना है और फिर इसको कलर करना। कितने क्वार्टर करने हैं, 3 क्वार्टर्स, तो ये कोई हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ये कोई भी कर सकते हैं 3, तीसरा ये कर दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स को ही हमें कलर करना है, तो 4 क्वार्टर बनाएंगे और सबको हमें कलर कर देना है ऐसे करके। मैं कुछ जल्दी कर रहा हूँ, आपको आसानी से करना है, आराम से। 3 क्वार्टर्स, इसमें 3 1 पहले तो क्वार्टर बनाएंगे, 4 क्वार्टर हो गए, एक क्वार्टर को कलर कर दिया हमने, दूसरे को कर दिया और एक तीसरे को कर दिया। नेक्स्ट है 1 क्वार्टर, इसको 4 क्वार्टर्स बना दिया और एक क्वार्टर को कलर कर दिया। तो इस तरह से आपको अच्छे से करना है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन, हेयर इज अ रेक्टेंगल विच शोज क्वार्टर्स। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें क्या दिखा रहे हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल दिया गया ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्वार्टर बताना है। तो यहाँ पर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ बन गया, एक ये हाफ बन गया। फिर क्या करना है, बी से डिवाइड करेंगे तो एक क्वार्टर ये बन जाएगा, एक क्वार्टर ये बन जाएगा। तो इस तरह से क्वार्टर बन जाएगा। फिर आगे क्या करना है, 5th क्वेश्चन है, शो क्वार्टर्स एंड हाफ्स इन डिफरेंट वेज इन द ग्रिड गिवन बिलो। अब क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, क्वार्टर और हाफ्स दिखाने हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कि इधर वाला ये हाफ बन गया, इधर वाला हाफ बन गया। तो ये हो गया हाफ, एक हाफ ये हो गया और दूसरा हाफ ये हो गया। ऐसे अगर यहाँ से करें तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इधर हाफ बन जाएगा, इधर हाफ बन जाएगा। फिर इसको क्वार्टर में डिवाइड करना हो तो पहले इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, एक क्वार्टर ये हो गया और एक क्वार्टर ये हो गया, एक क्वार्टर ये हो गया, एक क्वार्टर ये हो गया। अब इसको दूसरी तरीके से अगर डिवाइड करना हो तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 पार्ट्स में हाफ में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम, एक क्वार्टर ये हो गया, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, इस तरह से हम इनको क्वार्टर और हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूज़ द फ्रैक्शन कार्ड फ्रॉम योर बुक टू फॉर्म अ होल। अब आपकी बुक में कुछ फ्रैक्शन कार्ड्स दिए गए हैं जिससे आपको होल बनाना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।